आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ये फुल मून जुलाई 2024 के लिए है दोस्तों। फुल मून जुलाई 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही इंटेंस होने वाली है। आपके ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी क्या बोलते हैं ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे, जो भी परेशानियाँ फेस कर रहे थे, जो भी बैड साइकिल्स थी, बैड एक्सपीरियंस थे जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कुछ भी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ नहीं पा रही हैं, आप अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, बस कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपके ज़िंदगी में उन प्रॉब्लम्स की वजह से, उन ऑब्स्टिकल्स की वजह से। तो ये जो फुल मून है, ये जो पूर्णिमा की एनर्जी है, वो आपके लाइफ में उन चीज़ों को एंडिंग की तरफ लेके जाएगी और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आएगी। ठीक है, आपको जो करना है दोस्तों, ये आपकी सबकी, ठीक है, जो भी एक अच्छी ज़िंदगी चाहता है, ये आपकी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी अपनी तरफ से एक काम करना चाहिए कि आपको जब पता चल रहा है फ्रेंड्स कि कुछ नेगेटिविटी है, कुछ पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशंस जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती है, कोई आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आपको बहुत डाउट्स है, फियर्स है, कन्फ्यूज़न है, इन चीज़ों को आप रिलीज़ करो दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे दोस्तों तो फिर यहाँ पे कैसे एक स्पेस क्रिएट नहीं होगा। आप ऑलरेडी अपने अंदर उन चीज़ों को थामे हुए हो तो अच्छी चीज़ें आएंगी कैसे, राइट? तो आपको वो अच्छी चीज़ें आएँ उसके लिए आपको क्या करना है, इन चीज़ों को जो आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि अब समय आ चुका है इनको रिलीज़ करने का, उसको आप रिलीज़ होने दीजिए, उसको क्लीन होने दीजिए ताकि एक स्पेस मेंटेन हो और वहाँ पे आपकी मन के मुताबिक जो ज़िंदगी आप चाहते हो, जो अपॉर्चुनिटी, जो पार्टनर, जो कुछ भी आप चाहते हो, आप मटेरियल कोई चीज़ें चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में वो हो और आप उसका सुख भोगें, तो उसके लिए आपको इस स्पेस को क्लियर करना ज़रूरी है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपकी खुद की ड्यूटी है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम ये चेक करेंगे कि फुल मून जुलाई 2024 की एनर्जी आपके लिए क्या कुछ ऐड करती है। पूर्णिमा को पॉजिटिविटी का सिग्नल माना जाता है। जब भी पूर्णिमा लाइफ में आती है तो कुछ ना कुछ अच्छा हमारे जीवन में ऐड होने वाला होता है। तो चलिए चेक करते हैं कि हम सबकी लाइफ में क्या ऐड होने वाला है, क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, क्या अच्छी चीज़ें हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा की तरह ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 रखा हुआ है। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, और आपके जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? और जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख क्या है तो आपके लिए ये क्रिस्टल्स है। ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 2। इन पे मेडिटेट कीजिए, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसके साथ आपको जाना है, उस ऑप्शन की एनर्जी को क्लेम करना है और अपने लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, अभी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है उनका जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अपने मैसेजेस को ले सकते हैं। अभी हम पहले करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग। ओके, अगर आपने इसे चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। इस क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि फुल मून जुलाई 2024 की एनर्जी आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आती है। चलिए, पेज ऑफ सॉर्ड, nature means devil. Okay, 10 of Pentacles and 2 of Cups, ये दोनों साथ में आया है तो अच्छा सगुन है भाई। दोस्तों मैंने, अगर आपने इंट्रोडक्शन में ये रीडिंग जो मैंने स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा
फुल मून के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इस एनर्जी को। थोड़ा सा अगर आपने नहीं सुना है तो उसे सुन लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया है कि आपके ज़िंदगी में जो ये जुलाई 2024 की जो ये फुल मून की एनर्जी है, ये बहुत सारे एंडिंग्स करने वाली है, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, है ना। जो भी आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा चल रहा है उसका एंडिंग है। तो यहाँ पे डेविल कार्ड आया एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, ओके। बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल आया। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी से ना अब चीज़ें एंड होने वाली हैं, नेगेटिव चीज़ें एंड होने वाली हैं, और आपको नियर बहुत ही जल्द आप जो एक्सपीरियंस करोगे, आप अपने 3D वर्ल्ड में आपको सपोर्ट मिलने वाला है, ईश्वर से भी और आपके फैमिली मेम्बर्स से भी, जिसे भी आप अपनी फैमिली मानते हो, है ना। यहाँ पे जो भी आपके अपने हैं, जो आपके दिल के करीब है, जो आपको समझते हैं, आपको उनका सपोर्ट मिलने वाला है। किसी का कोई रिश्ता है जो सेपरेशन में है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ओके। आपके दिल में कोई ऐसा रिश्ता है, कोई पर्सन है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन उसके और आपके बीच में कुछ मनमुटाव चल रहे थे, अच्छी से बात नहीं हो पा रही थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपका वो रिश्ता सुधरने वाला है, उसमें एक हारमोनियस एक पीस आने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, आप एक दूसरे को सुनोगे। कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि एक कुछ कहना चाहता है पर दूसरा सुनना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी एंड होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी को यहाँ पे फाइनेंस का दिक्कत था तो आपको फैमिली से सपोर्ट मिलने वाला है। मनी की रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होने वाली है दोस्तों। जो भी आपकी दिक्कत है वो एंड होने ही वाली है, डोंट वरी, ठीक है दोस्तों। आपको कमिटमेंट मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। बहुत ख़राब कोई सिचुएशन है, बहुत ख़राब आप एक रिश्ते में हो और वो एक ऐसे सिचुएशन पे आ गया है जहाँ पे लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा या फिर ब्रेकअप है, समथिंग कुछ ऐसा है। तो डोंट वरी दोस्तों, अगर आप उस रिश्ते को सुधारना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका वो पर्सन आपके पास रहे, चीज़ें ख़राब ना हो, चीज़ें सही हो जाएं, तो दोस्तों यहाँ पर ना मुझे आने वाले ये जो अक्टूबर है ना 2024, वहाँ पे चीज़ें बहुत ही हारमोनियस और पीस में उस रिलेशन में आप जाने वाले हो, उसी पर्सन के साथ में, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ से शुरू हो जाएंगी। जुलाई 2024 की जो एनर्जी है फुल मून की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ओके। जो भी आपके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो रिलीज़ होने वाला है, ओके। और यहाँ पे बात करें आपके करियर की दोस्तों, तो करियर में जो है आपको जो आपके कलीग्स हैं, आपका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, आपको जो नेगेटिव वाइब्स देता है, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं दोस्तों, तो आने वाले टाइम में दोस्तों उनको आपका काम दिखेगा, आपके एफ़र्ट्स उन्हें दिखने वाले हैं। आप जो भी करोगे उनको वो चीज़ हाईलाइट होने वाली है, ओके। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो दोस्तों, कुछ होने का, वो आपको लंबे समय से आपने उसका इंतज़ार किया, लेकिन अभी तक आपको उसके रिलेटेड कुछ मोमेंट आपको आपकी ज़िंदगी में दिखी नहीं है, तो वो आपकी ज़िंदगी में अब होने वाला है। आपने उसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी और वो यूँ हो जाने वाली है। आपके ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है दोस्तों। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अभी तो आप बहुत नेगेटिविटी में फंस जाते हो दोस्तों। लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही सुकून और शांति में है। कोई आपसे पूछे कि आपके मन में कितनी हलचल होती है, उथल पुथल होती रहती है, आप बिल्कुल शांत नहीं बैठते हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ना चलते ही रहता है। नाइन ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड। आपने ना दोस्तों अपनी ज़िंदगी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की है, ये इमोशनली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, फिज़िकल हो सकती है और मनी वाइज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, जनरल रीडिंग है। आपने खुद के ऊपर काम किया है दोस्तों। ये जो एनर्जी चेंज हो रही है ना, ऐवे नहीं हो रही है, इसका पीछे एक रीज़न है, इस पर आपकी प्रार्थनाएँ जुड़ी हुई हैं, आपके एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क है।
आने वाले टाइम में जो ये 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी हमें मिली थी ना दोस्तों, ये उसका रिवॉर्ड है। 9 ऑफ कप्स आने वाले जो अगले 3 महीने ना दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। यस, आपकी विश फुलफिलमेंट है वहाँ पे, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, और वो इच्छा जब पूरी होगी ना दोस्तों आपको इतना सुकून मिलने वाला है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। 9 ऑफ कप से आपकी कोई डिज़ायर जो आप दिल से चाहते हो वो पूरी होने वाली है। ये 3 महीने में वो आप पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करोगे। ओके, ये जनरल रीडिंग है दोस्तों। मैं यहाँ पे मेन एनर्जीज़ की बात करती हूँ, क्योंकि आप जो भी दिल में रखे हुए हो, जो भी इच्छा है, ठीक है, मैं आपकी उस इच्छा के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी आप फेस कर रहे हो। ओके, बहुत सारी ना आपके ना लाइफ में ना कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, ज़बरदस्ती आप ऑब्स्टिकल्स में फंस जाते हो, आप ना ड्रामा में फंस जाते हो, आपका कोई लेन देन नहीं है फिर भी आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। लोग आपको इस तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे आपको फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरा तो कुछ लेन देन था ही नहीं, फिर मुझे क्यों इतना सुनाया गया। आप अगर वहाँ प्रेजेंट भी हो ना तो आप उस सिचुएशन का हिस्सा बन जाते हो, और आपके लाइफ में ना दोस्तों आप अपने आप से आपका जो देखिए आपके अंदर ना इतनी काबिलियत है, ऑप्शन नंबर 1, कि आप अपने मेहनत के दम पे ना आप किसी भी चीज़ को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। इतनी विजडम को होल्ड करे हुए हो, आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं है, आपके अंदर ठहराव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत चिंतन मनन करते हो। चिंतन मनन करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इतना ज़्यादा सोचते हो कि आप मेंटली खुद को ना थका देते हो। ठीक है, आप उसकी जड़ तक जाते हो, कि उसकी जड़ में जाके सोचते हो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये अच्छा है या बुरा है, अगर ये मैं डिसीज़न लेता हूँ तो आने वाले 5 साल में इसका क्या असर होगा, 10 साल में इसका क्या असर होगा, सामाजिक तौर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी सिचुएशंस आप बहुत सोचते हो, तब जाके आप कोई एक्शन और कोई डिसीज़न लेते हो। दोस्तों आप बहुत सोच विचार करके चलने वाले लोग हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, आप जब सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में जो भी डिसीज़न लो ना दोस्तों, क्योंकि आप ना सेल्फिश नहीं होते हो, आप अपने बारे में बहुत कम सोचते हो, दूसरों के बारे में सोच के ज़्यादा एक्शंस और डिसीजंस लेते हो, जो बाद में आपके लिए एक रिग्रेट भी बन जाता है, जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दिया, इसमें कुछ सुकून नहीं, और लोग और 10 बातें सुनाते हैं। इस सारी सिचुएशन से आप अगर रिलेट कर पाते हो तो दोस्तों ये एनर्जी आने वाले टाइम में आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 100% आपकी विश पूरी होगी। आने वाले 3 महीने जो हैं दोस्तों आपकी ज़िंदगी को टर्न अराउंड करने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, इस एनर्जी में मत फंसिएगा। आपको अपने दिल से सोचना है कि आप जो चाहते हो, आपका पूरा फोकस दोस्तों, पूरा फोकस वहाँ पे होना चाहिए। आपको पता है फोकस आपकी करेंसी है, आपका बिलीव आपका करेंसी है। ओके, खुद पे बिलीव रखो और आप अपना फोकस उन जगहों पे डालो जो आपको चाहिए, जैसी ज़िंदगी चाहिए। उन लोगों से हटा दीजिए जो आपको पीछे खींचते हैं। ठीक है, कुछ भी जो सिचुएशन है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको इंटरटेन ना करें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये आपको पहला एक मूव लेना है। आपको थोड़ा सा सेल्फिश होने के लिए कहा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटने के लिए नहीं कहा जा रहा। आप जो चाहते हो उसके लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। खुद के बारे में अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है तो आप अपना रेस्ट लीजिए। आपको थोड़ा शांत बैठने की ज़रूरत है तो आप शांत बैठिए। आपको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है तो आप अपने लिए टाइम निकालिए। आपको जो करने का मन कर रहा है थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। खुद को और ज़्यादा डीपली समझिए कि आपकी ट्रू डिज़ायर क्या है, क्योंकि वो पूरी होने वाली है। जो भी आप अपने दिल में होल्ड करोगे ट्रू डिज़ायर वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप बहुत, देखिए मैं अगेन यही हमें साइन मिल रहा है, आप बहुत करीब हो अपनी उस इच्छा के पूरा होने में। कॉन्क्लूजन आर विद इन रीच। आप बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हो जो आप लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे। ठीक है, तो इस ऊर्जा में रह के इसको डिले मत करिएगा। नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, डाउट्स, कन्फ्यूज़न,
अपनी एनर्जी लोगों पे, ऐसे लोगों पे खर्च मत कीजिएगा जो आपको वैल्यू नहीं करते हैं। अर्थ गाइड आप अपनी बुद्धि का यूज़ कीजिए, अपनी इंट्यूशन को, क्योंकि आप, यूनिवर्स आपसे कनेक्टेड है। क्रिएशन, आप देखिए, आप जो भी थॉट्स को सोचोगे, जो भी आप फील करोगे, ठीक है, आप जो भी प्रार्थनाएं करोगे वो आपकी सुन ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप क्रिएटर हो। तो आप ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा कि बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि आने वाले 3 महीने आपके लिए समझ लीजिए कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है। जो भी आप अपने अंदर होल्ड करोगे वो पूरा हो जाएगा। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने होल्ड नेगेटिविटी को किया था कि पॉजिटिविटी को किया था। जो भी होल्ड करोगे वो पूरा हो जाएगा। क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। दोस्तों, हाँ, जो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है दोस्तों, आप अपने आप को सुनिए, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो भी चीज़ आपको लग रहा है रिलीज़ करने का ज़रूरत है, प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी से उसे जाने दीजिए। जो भी चीज़ें हैं, अब उसमें आपको और रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पेस क्रिएट करना है ताकि आप उस चीज़ों को अपने लाइफ से रिलीज़ कर दोगे। नेगेटिविटी, कोई डर हो सकता है, कोई डाउट हो सकता है, कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी पास्ट ट्रॉमा, कोई भी पर्सन है, कुछ भी A to Z में कुछ भी, ठीक है, तो आप उसको रिलीज़ करोगे ना, तो फिर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ पाएंगी, क्योंकि आपने जगह बना ली ना नई चीज़ों के लिए। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है पास्ट से, आप अपने फ्यूचर का वेलकम कर रहे हो। ओके, तो आप जिस भी इच्छा को अपने दिल में रख के आप इस रीडिंग को देख रहे थे, मैं उसी के बारे में बात कर रही थी। आप मैरिड, अनमैरिड, स्टूडेंट, आप करियर वाइज सोच सकते हो, देख सकते हो इस रीडिंग को, तो आपको वहाँ अप्लाई करना है। कोई मटेरियल आपकी कोई विश थी, आपको उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको ये अच्छी लगी है रीडिंग तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है उसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए फ्रेंड्स। और आपको एंजल नंबर टाइप करना है, आप क्लेम कीजिए 9999 को एंड 2222 को। ओके, ये आपके लिए एंजल नंबर है। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा दोस्तों। इस एनर्जी में जो भी गाइडेंस आपको दी गई है प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए, ताकि आप इससे अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर सको, नो डिलेज। ओके, तो आप प्लीज़, उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अपने लाइफ में क्लेम करोगे और अच्छी ज़िंदगी और अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे। आज के लिए इतना ही, ऑप्शन नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। आपने अगर इसे चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फुल मून जुलाई 2024 आपके जीवन में क्या ऐड कर रहा है? क्या आप अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो? क्या चेंजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑप्शन नंबर 2, द हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट का कार्ड है ये। किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड, पिछले कुछ महीने आप अपने और ईश्वर के साथ आपका जो रिलेशन है आप उस पे काम कर रहे थे, आप अपने विश्वास पे काम कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद पे फोकस किए हुए थे पिछले कुछ महीनों से, है ना। 5 ऑफ वॉन्ड, इसे मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, वाव, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो दोस्तों और आप
हमेशा आपके दिमाग में एक सवाल चलते रहता है कि क्या मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। हाँ, डेफिनेटली वो आपसे प्यार करता है और आप एक दूसरे के लिए बने हुए हो, आप डेस्टाइन हो। ओके, आप डेस्टाइन हो अपने पर्सन के साथ। किंग एंड क्वीन, ओके, 10 ऑफ कप्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी चीज़ें बिल्कुल भी हार्मोनियस तरीके से नहीं हो रही हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहती है। बहुत ही जल्द आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं जहाँ पे बैलेंस होगा, जहाँ पे आपको क्लियर क्रिस्टल, आपको क्लियरिटी आने वाली है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू शुरुआत, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आने वाली है। ओके, ये यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, आपका रियूनियन होने वाला है। आप सेपरेशन में हो तो आपका सेपरेशन ख़त्म होगा दोस्तों, आप फिर से यूनियन में आने वाले हो। हाई प्रीस्ट कार्ड से मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि आपने अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, शैडो वर्क किया है, चाइल्ड हीलिंग, कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आप अब मटेरियल, क्योंकि देखो बहुत लंबे समय से ना अपने खुद के ऊपर आप मेंटली वर्क कर चुके हो। अब आप ना अपनी अच्छी ज़िंदगी जो चाहते हो आप उस पर फोकस किए हुए हो। तो यहाँ पे मुझे वही मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं कि आने वाले जो 3 मंथ्स हैं आपके लिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, ठीक है। तो आने वाले अगले जो 3 महीने हैं आप वहाँ पे परफेक्ट बैलेंस देखने वाले हो। अपने लाइफ में बहुत क्लियरिटी रहेगी। आप जो आपने काम किया है ना वो अब इस भौतिक जगत में यानी 3D वर्ल्ड में दिखाई देगा। आप खुद अपने लाइफ में ना चेंजेस देखोगे, वो जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने जो काम खुद पे किया था वो अब रंग ला रहा है। ओके, ये जो जुलाई 2024 की फुल मून की जो एनर्जी है, यहाँ पर आपके लिए ना वो जो अच्छी चीज़ें हैं, वो जो आपने जो अपने ऊपर काम किया है ना उसका रिवॉर्ड्स है, जहाँ पे आपको एक सुकून मिलेगा कि हाँ चलो फाइनली जो मैंने काम किया है खुद के ऊपर अब वो दिखना शुरू होगा। ठीक है, आप और ज़्यादा क्लियर होते चले जाओगे और अच्छी चीज़ों को क्लेम करते चले जाओगे। ठीक है, इस एनर्जी से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें देख रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपको अभी जो वर्तमान में जो परेशान करता है ना दोस्तों, पता है वो क्या है? क्योंकि आपने लंबे समय से इस पे काम कर रहे हो, आप लंबे समय से आपने इस पे मेहनत की है, लेकिन अब तक आपको कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दी थी। तो आपका ना कैसे है, आप अपने आप से ही फाइट चलते रहती है, अपने अंदर ही आपके ना विचार चलते रहते हैं, क्योंकि आपने जो काम किया है वो न्यू मतलब एक नया स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है फूल की एनर्जी से। हाँ, आप थोड़े से ना अपने पेशेंस को खो देते हो, आप अपने धैर्य को खो देते हो, क्योंकि आप जल्दी 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 वाली एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। आपने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और कर लीजिए। ये कैसे है कि ये आपकी विजडम को बढ़ाया है इन सिचुएशंस ने, जो भी आपने पास्ट में ट्रॉमा झेला है, आपकी बुद्धि में बहुत हाईली विस्तार हुआ है दोस्तों। जो आप पहले पर्सन थे वो आज नहीं हो, आप काफ़ी मेच्योर बन चुके हो। आप ज़िंदगी को अलग ढंग से आप डील करते हो, आप लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करते हो। जैसे आप पहले बहुत इमोशनल हो जाते थे, अब आप बैलेंस होते हो। पहले आप किसी को जवाब नहीं दे पाते होंगे, अब आप अपने लिए अपने स्टैंड लेते हो और अपना पक्ष रखते हो। ठीक है, और कुछ लोगों ने अभी हाल ही फिलहाल में ये स्टार्ट किया है, अपने साइड अपने पक्ष को रखना, पहले नहीं रखते थे। तो ये चीज़ आपकी बढ़ती चली जाएगी इन अ पॉजिटिव वे। ओके, तो यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी आ रही है दोस्तों, तो यहाँ पे यूनियन तो डेफिनेटली है। आपको कमिटमेंट मिलने वाली है अपने पार्टनर से दोस्तों। आप जो भी इच्छा रख के इस रीडिंग को सुन रहे हो दोस्तों, मैं उस स्पेसिफिक मतलब उस स्पेसिफिक एरिया की बात कर रही हूँ। आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप करियर वाइज इस रीडिंग को सुन रहे हो सकता है आप रिलेशन वाइज सुन रहे हो, आप हेल्थ वाइज, जो भी आपके दिल में है और जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, ये उन सब के बारे में बात कर रही है रीडिंग। ओके, ये गाइडेंस उन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रही है, आपको बस अपनी सिचुएशन पे इसे अप्लाई करना है। ओके, वाह, ट्री ऑफ कप्स, आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है, अब आप एक्सपीरियंस करोगे। 7 ऑफ वॉन्ड, बहुत मेहनत की है दोस्तों इस चीज़ के लिए, आपने बहुत मेहनत की है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने आने वाले टाइम में ना दोस्तों आप अपने करियर को भी ग्रो करने वाले हो। आप बहुत पैसा होगा भविष्य में दोस्तों आप लोगों के पास में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों, तैयार हो जाइए। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, यस, एक नई शुरुआत जो आप चाहते थे वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए आ रही है। अब आपको बस ओपन हो जाना है दोस्तों, आपको अब अपने विचारों को खुला रखना है, धैर्य को मत खोइए। यहाँ पे लोग धैर्य खो रहे हैं, कब होगा कब होगा, अब अभी तक क्यों नहीं हुआ है और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। नहीं दोस्तों, अपनी एनर्जी को वेस्ट मतलब बेकार मत होने दीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी में बैठे हुए हो, इसी को होल्ड करके बैठिए, अपनी पॉजिटिविटी को और बढ़ाइए दोस्तों। अपना जो आपका जो ईश्वर के साथ संबंध है उसको हार्मोनी में ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। खुश रहिए अपने जीवन में, लव और जॉय और हैप्पीनेस, ठीक है, ग्रेटफुलनेस में रहिए दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में आपने जो अभी तक झेला है ना वो तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो मिलने वाला है उसके मुताबिक आपको आपके पास में अबंडेंस रहने वाली है, बहुत पैसा रहेगा दोस्तों आने वाले टाइम में, अच्छे रिश्ते रहेंगे, आप वहाँ के किंग एंड क्वीन रहोगे दोस्तों। अपनी अपनी ज़िंदगी को आप लीड करने वाले हो, आप क्रिएट करने वाले हो जैसी भी ज़िंदगी आपको चाहिए। ये आपका रिवॉर्ड है, ये ईश्वर ने आपको दिया है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। बस आप ना अपने पेशेंस को खो देते हो, बहुत उतावले हो जाते हो दोस्तों। द एनर्जी इज़ गोइंग मोमेंटम, देखिए मैं वही बोल रही हूँ कि एक मिनट दोस्तों, लाइट चली गई है। आपके लाइफ में ना दोस्तों यही प्रॉब्लम चल रही है कि आप अपने ऊपर काफ़ी मेहनत तो किए हैं, लेकिन बस दोस्तों आप अपने सब्र, अपने धैर्य को आप खो देते हो। आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपके लाइफ में ना जो आपने काम किया है वो आपको ना आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, ओके। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे और होल्ड करके बैठिए अपने धैर्य को। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड एंड बैक, यस, देखिए यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपने अपने ऊपर मेहनत कर ली है दोस्तों, ठीक है। आप जब भी आप खाली बैठते हो, जब आप कुछ कर नहीं रहते हो ना, उस टाइम पे ऐसा होता है दोस्तों कि आप अपने बीते कल में पहुँच जाते हो। आप फिर उसके बारे में सोचना शुरू करते हो। जब आप अपने बीते कल के बारे में कुछ सोचना शुरू करते हो ना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा खास है नहीं, वहाँ बहुत सी नेगेटिविटी है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने बहुत बुरा टाइम देखा है दोस्तों। तो उस वजह से क्या होता है कि आप जब वर्तमान में पॉजिटिविटी को थामे रखे हो ना, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, तो फिर आप और नेगेटिव सिचुएशंस को अपने पास अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये खूबसूरत एनर्जी आपके लाइफ में दस्तक देने ही वाली है दोस्तों। इसको और डिले मत करो, ये आगे बढ़ जाएगी। फिर आप फिर से वो नेगेटिविटी एक्सपीरियंस को आप क्या कहते हैं पहले फेस करोगे, फिर वो क्लीन होगी, फिर जाके पॉजिटिविटी आपके लाइफ में एंटर करेगी। तो क्यों करना है ऐसा, ठीक है। तो पास्ट अब जा चुका है, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस दोस्तों। जो आपने सोचा नहीं है वो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है पॉजिटिवली, ठीक है। कुछ भी नेगेटिविटी नहीं, अगर आप अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दोगे और पॉजिटिविटी को, कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आपके हिसाब से नहीं है और आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, आपको ये पता है कि ये आपका जस्ट टेस्ट लेने आई है और ये आपकी एनर्जी को वेस्ट करने आई है, इस माइंडसेट से आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करोगे। आपको पता है कि यूनिवर्स ने आपको क्या दे दिया है, आपको पता है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो आप क्यों नेगेटिविटी में फंसते हो दोस्तों। विश्वास कीजिए ना अपने परमपिता परमेश्वर पे, आप उनकी संतान हो, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे आपके साथ में। आपको इस विश्वास से आगे चलना है दोस्तों। तो आप देखोगे कि आपके सामने चाहे कितनी भी नेगेटिव और कितनी भी मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन होगी, आप उसको भी पार कर जाओगे, क्योंकि आप जब वो एंड होगी तभी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में एंटर करेगी, ओके। तो इस चीज़ को समझिए, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सॉरी, जो भी प्रेजेंट आपके पास में अच्छी चीज़ें हैं उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए दोस्तों। आपको ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहना है। आपको रिलीज़ करने के लिए स्पेशली कहा जा रहा है दोस्तों, रिलीज़ एनीथिंग दैट कीप यू फ्रॉम यूर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी।
आपको दोस्तों जो पॉजिटिव होने के लिए जो आपको हायर फ्रिक्वेंसीज में रहने से रोक रहा है ना दोस्तों, प्लीज़ उसको एंटरटेन मत करिए, उसे जाने दीजिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में हो जिसकी वजह से आप आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लाइफ टर्न अराउंड होने वाली है दोस्तों। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गो विद द फ्लो, आपको अभी जो करना है ना दोस्तों, गो विद द फ्लो जाना है। अपनी ट्रू डिज़ायर पे फोकस कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप जो दिल से चाहते हैं पूरा फोकस वहाँ ले आइए। वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं उसकी तरफ फोकस मत करिए। उसे आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास्ट में कुछ नेगेटिविटी आपने सोचा था, कुछ भी आपने मतलब जो फील किया था, जो सिग्नल्स नेगेटिव, जब आप उस टाइम पे लो फ्रीक्वेंसीज में थे, तब जो सिग्नल यूनिवर्स में गए हैं वो उसी का मतलब रिफ्लेक्शन है। तो आपको वहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो वो अपने आप चली जाएंगी, ज़्यादा आपका नुकसान नहीं करेंगी। आपने यदि प्रतिक्रिया दे दी, अरे कितना बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा तो हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, इतने लंबे समय से मेहनत करिए, अब तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, बस अब तो सब खत्म, सब बर्बाद। इस तरीके से ये एग्जाम्पल था, ओके। आप करते हो, आप लोग में से कोई है ऐसा? अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि आप एक किंग और क्वीन की एनर्जी में आप हो। ये आपको शोभा नहीं देता। कुछ भी 3D में ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तो आप समझिए ये पास्ट से आई हुई कुछ रिफ्लेक्शंस है। जस्ट गो विद द फ्लो, आपका कार्ड भी वही आया है, आपको ये सिखाया जा रहा है, ये आपका गो विद द फ्लो के दिखा आपको, ठीक है। तो आपको सिखाया भी यही जा रहा है दोस्तों। ये 3 मंथ्स में जब तक आपको वो रिफ्लेक्शन, आपकी पॉजिटिव डिज़ायर दिख नहीं जाती, तब तक आपको क्या करना है, बस आपको जो भी 3D में नेगेटिव सिचुएशंस दिखे उसमें आपको रिएक्ट नहीं करना है, बस उसको पास कर दीजिए, आगे आगे बढ़िए। आप बस अच्छी ज़िंदगी, जब भी कुछ नेगेटिव हो तो आप समझिए कि आप पॉजिटिविटी, आपको ईश्वर आपके 3 मंथ्स आपकी ज़िंदगी में बदलने वाले हैं, और जब वो ज़िंदगी आप जियोगे तो आप कैसा महसूस करोगे, पूरा फोकस वहाँ ले आइए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपकी हेल्प की होगी। ये जो फुल मून की एनर्जी है दोस्तों, ये सारे बदलाव आपके लाइफ में लेकर आ रही है एनर्जी जुलाई 2024 की। उम्मीद करती हूँ आप इस एनर्जी को क्लेम करोगे, अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, एंड आप कुछ बेहतर अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे इन पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ में। नेगेटिविटी का शिकार मत होइएगा, अगेन कह रही हूँ दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑप्शन नंबर 2, आपको जो गाइडेंस मिली है प्लीज़ इसे अप्लाई कीजिए, इससे अपने लाइफ में क्लेम कीजिए, क्योंकि क्लेम करोगे आप तो एक्सपीरियंस करोगे इन एनर्जीज़ को, इन ब्यूटीफुल गिफ्ट्स को। आप अपने जिस भी डिज़ायर को सोच के आप इस रीडिंग को सुन रहे थे, तो आपको वहाँ अप्लाई करना है, और अपने जीवन में आप पॉजिटिव चेंजेस को 110% आप एक्सपीरियंस करोगे आने वाले 3 महीनों के अंदर में। ओके फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है उसे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111 एंड 7777, ओके। कोई फेवरेट एफर्मेशन हो तो आप वहाँ पे वो लिख सकते हैं, और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर कर रखा है तो उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिए।